कांवड़ यात्रा की शुरुआत, कई राज्यों से हरिद्वार पहुंच रहे भक्त। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। ऋषिकेश में भी जुटेंगे शिव भक्त कांवड़िया। तो कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। रुड़की मार्ग से भी कांवड़िया पहुंचेंगे हरिद्वार। तो कांवड़ियों की भीड़ के मद्देनजर रूट डायवर्जन किया गया है। तो कई राज्यों से हरिद्वार पहुंच रहे भक्त और ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है ताकि जो भक्तगण यहां पर पहुंचेंगे कांवड़ को लेकर जल लेने, तो ऐसे में उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो चाहे सुरक्षा के लिहाज से हो या फिर यातायात व्यवस्था हो, तमाम चीजों पर प्रशासन की पैनी नजर है। तो 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। रुड़की से अली मेहदी और महावीर नेगी हमारे साथ हरिद्वार से लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले महावीर, आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में कई राज्यों से हरिद्वार यानी हर की नगरी पहुंचेंगे भक्त। तो किस तरह की व्यवस्था है धरातल पर? देखिए, एक सबसे बड़ी चुनौती कांवड़ व्यवस्थाएं हैं वो और कैसे जो कांवड़ मेला है उसको सकुशल संपन्न कराया जाए, जिसको लेकर लगातार कवायदें यहाँ से चल रही हैं। और पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन लगातार इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। इसमें चाहे फिर पुलिस फोर्स की तैनाती हो या फिर जो कांवड़ पटरी है उसकी दुरुस्ती हो। हालांकि अभी कल से कांवड़ शुरू होना है, लेकिन फिलहाल जो कांवड़ पटरी है, जिसका दावा किया जा रहा था कि कांवड़ पटरी को चालू किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी कांवड़ पटरी चालू नहीं हो पाएगी और अभी कांवड़ियों को हाईवे से ही गुजरना होगा। क्योंकि जिस तरह से लगातार तैयारी चल रही थी, कोशिश की जा रही थी कि कांवड़ पटरी से ही हाईवे से ना गुजार कर कांवड़ियों को कांवड़ पटरी से गुजारा जाएगा, जिससे कि हाईवे दुरुस्त पूरी तरह से चल सके। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर देखने में आ रही है, क्योंकि ये तस्वीर इस तरह से आ रही है कि हाईवे पर लगातार कांवड़िए अपना कब्जा जमाए हुए हैं। तो ऐसे में देरी के पीछे क्या कुछ वजह बताई जा रही है? देरी के पीछे क्या कुछ वजह महावीर? देखिए, अगर यहाँ पर देरी बात की जाए, क्योंकि काम होना है, लगातार बारिश जो हो रही है उससे भी कई जगह जो कांवड़ पटरी है वो क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही है। तो ऐसे में कोई दुर्घटना ना हो और किसी तरह की अव्यवस्था ना फैले, इसको देखते हुए फिलहाल एहतियातन के तौर पर कांवड़ियों को हाईवे पर भी भेजा जा रहा है और कांवड़ पटरी को फिलहाल बंद किया गया है। तो ऐसे में अभी हम लोग देख रहे हैं कि सुबह से ही पूरे हाईवे पर कांवड़ियों की लाइन लगी हुई है और बड़ी ठीक है, इसमें भी आएंगे कि यातायात व्यवस्था किस तरह से, क्योंकि हम देखते हैं कि हर बार व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात होती है, लेकिन जब भीड़ वहां पर पहुंचती है श्रद्धालुओं की तो चुनौती बड़ी हो जाती है। इसमें इसी सवाल पर मैं आऊंगी, लेकिन रुड़की का भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ अली मेहदी भी जुड़े हुए हैं। अली, हरिद्वार पहुंचेंगे तमाम भक्त जो है, कांवड़ यात्रा की शुरुआत कल से होने जा रही है, तो रुड़की मार्ग से भी कई ऐसे कांवड़िए हैं जो हरिद्वार हर की नगरी पहुंचेंगे। तो ऐसे में वहां की अगर बात करें तो क्या स्थिति है, क्या तैयारी है, क्या तस्वीर है? जी, आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा जो है कल से शुरू होने वाली है। कल सावन का पहला दिन है, पहला सोमवार भी है, तो उम्मीद है कि कांवड़िए जो है भारी संख्या में हरिद्वार नगरी पहुंचेंगे जल उठाने के लिए। बात करें कि कांवड़ व्यवस्थाओं की क्या स्थिति है, तो कांवड़ पटरी के ऊपर जो है काम अभी भी जारी है। जहां पर गड्ढे हैं वो गड्ढे भरे जा रहे हैं और जहां पे पानी की व्यवस्था करनी है, पानी की व्यवस्था, शौचालय, ये सब व्यवस्थाओं में प्रशासन लगा हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल जितने भी कांवड़िए हैं जो कि हरिद्वार से जल भरकर और अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं, वो सब हाईवे पर है और हाईवे पर काफी संख्या में जो है कांवड़िए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो टोल प्लाजा है अपना, कल हम लोग यहाँ तक आए थे तो टोल प्लाजा पर भी कांवड़ियों को ही कब्जा था। और आपको बता दें कि ये जो ट्रैफिक है कांवड़ियों की वजह, क्योंकि कांवड़िए जितने भी हैं सब हाईवे पे चल रहे हैं, बड़ी कांवड़ भी हाईवे पे चल रही है, इसकी वजह से जो है जाम की स्थिति भी कहीं कहीं पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो चुनौती जो है वो चौतरफा है, हालांकि प्रशासन की तरफ से तैयारी पुख्ता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया महावीर और अली मेहदी आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि कल से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में लिहाजा शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ मेला ड्यूटी में नियुक्त पुलिस, पीएसी और अर्धसैनिक बलों को एडीजी ने ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि कांवड़ क्षेत्र को सुरक्षा की दृष्टि से 21 सुपर जोन, 54 जोन और 176 सेक्टर में बांटा गया है। इस विशाल आयोजन की सुरक्षा के लिए करीब 7000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। यातायात रूट को भी डायवर्ट किया गया है ताकि श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों को किसी भी तरह की दिक्कत और असुविधा ना हो।
हर एक जितने भी हमारे इस तरह के एस्पेक्ट्स हैं उसको पूरा बढ़िया से डिस्कस किया गया है। जो हमारे फोर्स है पूरे कावड़ यात्रा पर उनको डिप्लॉय किया जाएगा। जो रूट्स है उसका जो डाइवर्जन प्लान है उसको तैयार कर लिया गया है। तो हमारी एक सिक्योरिटी स्कीम है, हम उसके तहत कार्य करेंगे। और चलिए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शुभ भक्त से जिसके लिए उसके माता पिता भी भगवान से कम नहीं है। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर आ रहे शिव भक्तों में ऐसे भी शिव भक्त हैं जो माता पिता के लिए श्रवण कुमार बने हैं। दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले शिव भक्त प्रशांत अपने भाई बबलू, रंजन और 50 वर्षीय मां के साथ ट्रेन में सवार होकर हरिद्वार जा रहे थे। ट्रेन में 15 जुलाई को ही उनकी मुलाकात दिल्ली से के सुमित सैनी से हो गई। दोनों के बीच दोस्ती हो गई। जब प्रशांत अपनी मां को अपनी भाई बबलू के साथ पालकी में बिठाकर हरिद्वार से चले तो सुमित सैनी के पीछे नहीं हटे और एक तरफ से प्रशांत तो दूसरी तरफ से सुमित सैनी ने माता किरण को पालकी में बिठाकर कावड़ यात्रा करवाई। मेरी ये 13वीं कावड़ है। 2012 से ला रहा हूँ मैं कावड़ अपनी। कौन कौन आए थे आप? मेरे साथ आए थे लड़के थे 7 जने थे हम। पहला है मेरा भाई बबलू, दूसरा है साईं, तीसरा है धन्नो। रोज कितने किलोमीटर आप चलते हैं? रोज तो हम मुश्किल से 10 के लगभग। और एक मेरा फ्रेंड है सुमित है बेचारा, जो मेरे साथ ट्रेन में रेलवे से